हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 6 की मैथ्स चल रही थी, जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.2। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी लिंक दी गई है। यहाँ पे हमारी ऐप की लिंक भी दी गई है, ऐप को भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन है हमारा चौथा। क्वेश्चन चौथा जो है कह रहा है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप। तो यहाँ पे घूर्णन की बात की जा रही है, भाग की बात की जा रही है, भाग का मतलब भिन्न की बात की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर ले, तो आप कितने भाग घूम जाएंगे। ठीक है। तो कल की क्लास जो हमारी हुई थी, हमने आपको कुछ तरीके बताए थे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के कुछ तरीके बताए थे। ठीक है, कल वाली क्लास जरूर देख लेना ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो भाई हमारी दिशाएं क्या होती है, घड़ी की घूर्णन की दिशा, मतलब हमारी घड़ी ऐसे चलती है, तो ये हो गई हमारी घूर्णन की दिशा। घड़ी हमारी, ठीक है, ऐसे चलती है, घूर्णन की दिशा हो गई। घड़ी हमारी ऐसे नहीं चलती है, तो ये घूर्णन की विपरीत दिशा हो गई। ठीक है। जैसे घड़ी में हमारे चार मेन पॉइंट होते हैं, 12, 3, 6, 9, ये चारों दिशाओं में होते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारी चार दिशाएं होती हैं। क्या होती हैं? चार दिशाएं होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। अब हमने आपको एक बात बताई थी, बात हमारी क्या थी? ठीक है, इसी से रिलेट करते हुए बताएंगे। जब हम 3 कदम चलते थे, 3 कदम का मतलब पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, तो हमारा एक समकोण पूरा होता था। और समकोण में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो अगर इसको भिन्न में देखेंगे तो इसको कहेंगे 1/4। ठीक है, ये कल हमने डिटेल से आपको समझाया था। ऐसे ही जब हम 6 कदम चलते हैं, जैसे 3 कदम ये हो गए, 4, 5, 6 कदम, तो 6 कदम में कितने समकोण हुए? हमारे दो समकोण हुए। और डिग्री की बात करें 180 डिग्री, भिन्न में हमारा कितना हुआ? 1/2। ऐसे ही जब 9 कदम चलते हैं तो 3 समकोण बनते हैं, डिग्री हमारी होती है 270 डिग्री। भिन्न की बात करें तो 3/4। सेम यही प्रोसेस जो है, या मतलब सेम यही लॉजिक जो है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण, ये हमारा दूसरा समकोण, ये हमारा तीसरा समकोण, ये हमारा चौथा समकोण। एक समकोण का मतलब हुआ हमारा 1/4 भाग। अगर दो समकोण की बात करें तो टोटल हिस्सा हुआ हमारा 1/2। 1/2 का मतलब आधा, आधा इधर आधा इधर। अगर हम इस हिस्से की बात करें, तीन हिस्सों की बात करें, तो 3 समकोण हुए। टोटल समकोण हमारे कितने हैं? टोटल समकोण का मतलब एक, एक, दो, तीन, चार, चार समकोण है। अगर एक हिस्से की बात करते हैं तो एक ऊपर लिखेंगे। टोटल समकोण कितने हैं? 4। अगर दो हिस्सों की बात करें, दो ऊपर लिखेंगे। टोटल समकोण है 4, पर ये कट जाएंगे तो दो एकम दो, दो दूनी 4, तो हमारा 1/2 हो गया। अगर 3 समकोण की बात करेंगे, तो 3 समकोण की बात की है, टोटल समकोण है 4, ये कटेंगे नहीं तो 3/4 रहेगा। चारों समकोण की बात करते हैं तो चारों समकोण की बात करी, टोटल समकोण हुए 4, कट के हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें जो है बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए समझनी जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी कुछ डाउट रह गया हो तो वीडियो को पीछे करो और फिर से सुन लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़े हैं, घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लिया है हमने। पूर्व की ओर खड़े थे हम, किधर खड़े थे हम? इन्होंने कहा पूर्व की ओर खड़े थे। अब हम घूमते हुए कहाँ पे पहुंच गए हैं? घड़ी की दिशा में घूमे, मतलब ऐसे हम घूमे और कहाँ पहुंच गए? उत्तर की दिशा में घूमे। तो हमने कितने समकोण पार किए? पहला समकोण, दूसरा समकोण, तीसरा समकोण, 3 समकोण पार किए। टोटल समकोण कितने होते हैं? 4 समकोण। तो हम कितना भाग घूमे? 3/4 भाग घूमे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कितना घूमे? 3/4 भाग हम घूमे। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, पहले हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, भूल गए रफ करना? ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन पे। ये कह रहे दक्षिण की ओर मुख कर खड़े हैं, दक्षिण की ओर खड़े हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर, सॉरी, घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख लिया।
दक्षिण की ओर खड़े हैं या पूर्व की ओर मुख कर लिया। ठीक है, हम किधर खड़े हैं इस बार? हम खड़े हैं दक्षिण की ओर। ठीक है, इधर खड़े हैं हम। ठीक है, फिर हमने किधर मुख कर लिया है? घड़ी की दिशा में चले और पूर्व की ओर मुख कर लिया है। फिर से हम कितना घूमे? एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण घूमे। और बट टोटल समकोण होते हैं 4, तो वापस से वहां कितना आ गया? 3/4 आ गया। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3/4 भाग। ठीक है, अब हम करेंगे अपना सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, सी वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है? अब इन्होंने कहा है पश्चिम की ओर मुख खड़े हैं, मुख करके खड़े हैं, पश्चिम की ओर खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लिया है। भाई हम पश्चिम की तरफ खड़े हैं, घड़ी की दिशा में हम घूमे और पूर्व की ओर मुख कर लिया। तो कितने समकोण घूमे? एक समकोण, दो समकोण, टोटल समकोण कितने हुए? दो समकोण। और मतलब दो समकोण हम घूमे, टोटल होते हैं 4, तो हम काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो आप यही चीज हमने कल यहाँ पे समझाई थी कि दो समकोण का मतलब 1/2, एक समकोण का मतलब 1/4, तीन समकोण का मतलब 3/4। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितना घूमे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 भाग। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन जो है कह रहा है घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब वह 3 से 6 तक पहुंचती है। ठीक है, 3 से 6 तक पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? 3 से 6 तक पहुंचती है। 3 से 6 तक पहुंचने में उसे कितना घूमना पड़ेगा? ठीक है, तो पहले तो हम इसको रफ कर देते हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? 3 से 6 तक पहुंचती है, तो हमें बताने कितने समकोण को पहुंची। भाई 3 से 6 तक चलने में हमने कितना कदम, आप कदम गिनिए सिंपल से। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, 3 कदम चले। 3 कदम का मतलब क्या हुआ? ठीक है, 3 कदम का मतलब क्या हुआ? कितने डिग्री, कितने समकोण हुआ? एक समकोण। ठीक है, एक समकोण। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए वाले का? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? एक समकोण। कितना इजी, जो तरीका बताया है ना आपको हमने, सबसे बेस्ट इस तरीका है। ठीक है, अब चलते हैं हम बी वाले क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं 2 से 8 तक पहुंचती है। ठीक है, हम खड़े कहाँ हैं? 2 पे खड़े हैं। ठीक है, कहाँ पे खड़े हैं? 2 पे खड़े हैं। पहले हम इसको रफ कर देते हैं। हाँ, ठीक है, कहाँ पे खड़े हैं हम? 2 पे खड़े हैं, 8 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप जैसे घड़ी में भी देख लो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 6 कदम चले। अब 6 कदम का मतलब 2 समकोण हो गया। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ पे भी 2 से 6 तक पहुंच जाओ। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कितने कदम हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कदम हुए। 6 कदम का मतलब हमने क्या बताया था? 2 समकोण। ठीक है, याद रखना, 3 कदम में एक समकोण, 6 कदम में 2 समकोण और 9 कदम में 3 समकोण और 12 कदम में 4 समकोण। अब ये कह रहे हैं 5 से 11 तक पहुंचती है। 5 से 11 तक कितने कदम होंगे भाई? 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, कितने कदम हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कदम। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 समकोण। ठीक है, कितना इजी तरीका हमने आपको बताया है। अब यहाँ पे 10 से 1 तक पहुंचती है। ठीक है, 10 से 1 मतलब 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, एक ही तक पहुंचना था। ठीक है, तो 1 तक पहुंच गया, तो कितने कदम चले हम? 3 कदम चले। 3 कदम का मतलब 1 समकोण। ठीक है, 3 कदम का मतलब क्या हुआ? 1 समकोण। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं 12 से 9 तक पहुंचती है, तो 12 से 9 तक पहुंचने में कितने कदम चलेंगे? 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, कितने कदम हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कदम का मतलब कितने हुए? क्या बताया था आपको? 3 समकोण। कितने कदम हुए?
3 समकोण हुए। फिर 12 से 6 तक पहुंचती है तो कितने कदम होंगे? 1 2, मतलब 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। हमारे कितने कदम हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 कदम हुए। 6 कदम का मतलब हुआ हमारे 2 समकोण। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। हमें घड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने कदमों को गिना। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अब करेंगे अपना छठा वाला क्वेश्चन। छठे वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं भाई, देखते हैं। ये कह रहे हैं आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, क्या कह रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। दक्षिण की ओर यहीं पे बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम। ठीक है, और ये हमारा उत्तर। ठीक है, और ये हमारा दक्षिण। इन्होंने क्या कहा है भाई, दक्षिण की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए, मतलब यहाँ पे पहुंच गए। तो कितने समकोण चले? तो इन्होंने कहा है कितने समकोण घूमे भाई, एक ही समकोण तो घूमे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले का एक समकोण। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक समकोण। बी वाला देखते हैं। इन्होंने कहा है उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, हम उत्तर की ओर देखने लगते हैं भाई, देख लिया। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब घड़ी को ऐसे चलाना है। ठीक है, दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए तो हमें पूर्व की ओर घूम जाना है, तो ऐसे चलना है। तो कितने समकोण हुए, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तीन समकोण। क्या लिख देंगे, तीन समकोण। सी वाला क्वेश्चन करेंगे। इन्होंने कहा है कि पहले हम इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ नहीं किया हमने, गलती हो जाती है। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम, क्वेश्चन नंबर सी पे। पश्चिम की ओर देख रहे हैं भाई, पश्चिम की ओर हम देख रहे हैं। ठीक है, किधर देख रहे हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, पश्चिम की ओर हम देख रहे हैं। और पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर घूम जाए, मतलब पश्चिम की ओर देख रहे हैं, वापस से हम पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कितने समकोण चले हैं भाई, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण, पूरा चक्कर घूम गए। पूरे चक्कर घूमने का मतलब क्या हुआ, चार समकोण। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार समकोण। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे समकोण लिख देंगे। ठीक है, फिर हम डी वाला करेंगे। डी वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, दक्षिण हमारा किधर है, इधर है, दक्षिण की ओर देख रहे हैं और उत्तर की ओर घूम जाए। ठीक है, उत्तर की ओर घूम जाए मतलब इधर साइड में। ठीक है, इधर से अगर चलते हैं उल्टी दिशा से तो भी हमारे दो समकोण होंगे, इधर से चलेंगे तो भी हमारे दो समकोण होंगे। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो समकोण। ठीक है, दो समकोण। ठीक है, तो ये सारे सारे क्वेश्चन तो नहीं हुए हैं, हमारे 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और क्लास, अच्छा एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसको भी हम कंप्लीट करा देते हैं। उसके पहले हम आपको बता देते हैं, ये हमारा ऐप है जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अभी ऐप हमारा अपडेट हो रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगा। और ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है, इस चैनल पे चले जाना। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल शुरू से मैथ सिखाई जाती है। ठीक है, और ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इसको भी हम कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा रह जाएगा, फिर इसको अलग क्लास में क्या कराएंगे। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे, मतलब 6 से एक समकोण घूम जाए। मतलब घड़ी हमारी कहाँ है, घड़ी में आपको दिखा देते हैं, 6 से एक समकोण घूम जाए। 6 पे थी ये हमारी घड़ी की सुई, एक समकोण घूम जाए। एक समकोण का मतलब यहाँ पे पहुंच जाए, 3 कदम चल जाए। 3 कदम चल गई तो कहाँ पे पहुंच जाएगी, एक समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब 3 कदम, दो समकोण का मतलब 6 कदम, तीन समकोण का मतलब 9 कदम, चार समकोण का मतलब 12 कदम। तो कहाँ पे पहुंच जाएगी ये हमारी, 9 पे पहुंच जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 6 से चली और एक समकोण घूम गई तो कहाँ पे पहुंच जाएगी हमारी, 9 पर। ठीक है, बी वाला देखते हैं। 8 से चलती है और दो समकोण घूमती है। ठीक है, 8 से चलती है, दो समकोण का मतलब 6 कदम,
1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, तो कहाँ पे पहुंच जाएगी भाई? 8 से 9, 9 से 10, ठीक है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, कहाँ पे पहुंच गए हम? 2 पे पहुंच गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पर। घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह कदमों को गिनो आप। 10 से 3 समकोण घूम जाए, 10 पे थी, 3 समकोण घूमी, ठीक है। 3 समकोण का मतलब कितने कदम? 9 कदम। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 12, और ये हमारा हो गया 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, और ये हमारा 6, और ये हमारा 7। तो कहाँ पे पहुंच गई? 7 पर पहुंच गए, ठीक है। फिर उसके बाद डी वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं 7 से चली है और 2 रिज कोण घूम जाए। 2 रिज कोण का मतलब भाई, एक रिज कोण में 180 डिग्री, ठीक है। और 2 रिज कोण में क्या हो जाएगा? मतलब 2 गुणे में 180 डिग्री का मतलब हुआ 360। 360 का मतलब 4 समकोण, 4 समकोण का मतलब पूरा चक्कर, 360 का मतलब पूरा चक्कर, 2 रिज कोण का मतलब पूरा चक्कर घूम गए, तो मतलब 7 पर ही पहुंच जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो भाई पूरी एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में हमारे वीडियो को शेयर जरूर किया करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को फैलाओ, समझ लो यही हमारी आपसे गुरु दक्षिणा है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने कर लिया उनको थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।